वेलकम टू हेल्दी हो। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में नोज़ ब्लीडिंग के बारे में, क्योंकि जब भी कहीं से भी ब्लड आता है तो एक बहुत बड़ा शॉक रहता है पेरेंट्स के लिए और घबराहट का विषय रहता है। तो नोज़ ब्लीडिंग से सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये देखना है कि कभी भी ऐसा एपिसोड हुआ है तो बच्चे को थोड़ा-सा आगे झुका के और नोज़ को पिंच करके रखना है कुछ सेकंड्स के लिए, कम से कम 15 सेकंड या आधा मिनट के लिए। तो ग्रेजुअली बच्चे की जो नोज़ ब्लीडिंग है वो रुक जानी चाहिए। नॉर्मली जो हमने देखा है ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग थोड़े टाइम के लिए होती है और ब्लड की क्वांटिटी भी हो सकता है कम हो, लेकिन आसपास जो म्यूकस और जो सिक्रीशंस होते हैं उसके साथ मिक्स होके वॉल्यूम हमें ज़्यादा लगने लगता है कि बहुत सारा ब्लड आ गया। और कई बच्चों में जो सबसे कॉमनेस्ट इशू रहता है तो समर्स में हो जाता है, या बच्चों की हैबिट रहती है नोज़ पिकिंग की। कई बार फिंगर्स अननोइंगली बच्चे नोज़ में डाल लेते हैं, जैसी पपड़ी से कुछ निकली और एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। स्टिल कई बच्चों में सोते-सोते भी नोज़ ब्लीड हो जाती है। कई फैमिली में भी टेंडेंसी रहती है और जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो धीरे-धीरे ये टेंडेंसी कम हो जाती है। बट अगर बार-बार फ्रीक्वेंटली नोज़ ब्लीड हो रहा है तो डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमें कुछ ब्लड के टेस्ट करा के देखना पड़ता है और ख़ासकर अगर कहीं और से ब्लीडिंग हुई है नोज़ के साथ, कि स्किन में कोई नीले धब्बे पड़ रहे हैं या सुसु पॉटी में कहीं पे ब्लड आ रहा है, तब तो आपको डेफ़िनेटली डॉक्टर से मिलना ही मिलना है जितना जल्दी हो सके। कि हमें देखना है कि शरीर में कोई बनावटी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी तो नहीं है, या कोई और बीमारी तो नहीं हो गई। यूजुअली नोज़ ब्लीडिंग बहुत सीवियर नहीं होती है अनलेस अंटिल कोई लोकल इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा गिर गया। नॉर्मली जो हेल्दी बेबीज़ में नोज़ ब्लीड होता है उसको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अनुमान धीरे-धीरे करके बेहतर हो जाते हैं। उस समय बस आपको प्रेस करके रखना है, थोड़ा-सा आइस वगैरह लगा सकते हैं और बच्चे को थोड़ा-सा झुका के बैठा के रख सकते हैं, थोड़ी देर में वो रुक जाएगी। तो उससे घबराना नहीं है, पर हाँ, डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए।